मैं फागू बेसरा, सदस्य झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड के महान त्यौहार टूसू पर्व के अवसर पर और सोहराय के अवसर पर हम तमाम झारखंड के आदिवासी मूलवासी यहाँ के तमाम जनता को अपनी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं, सबको बधाई, सबको जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। फागू बेसरा जी हमारे शहर में आए हैं और बहुत बड़ी टास्क लेकर, बहुत बड़ी मिशन लेके आए हैं। और नया साल में 2024 झारखंड सरकार के वहाँ सदस्य हैं झारखंड राज्य समन्वय समिति और इसके साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव, केंद्रीय महासचिव, जनरल सेक्रेटरी और बहुत जिम्मेवारी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जी के खास व्यक्तित्व इनके पास है। उनके बहुत अधिक विश्वासी हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने में, झारखंड आंदोलन में इनका बहुत बड़ा भूमिका है। तो आज हमारे शहर में आए हैं। सबसे पहले सभी लोगों को मेरे तरफ से जोहार और नव वर्ष की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, इतने बड़े पद में और आज शहर में आगमन हुआ, किस किस विषय को आप आए थे? आपकी क्या टास्क थी? आज जमशेदपुर भ्रमण में हम आए हैं और विशेष करके सभी लोगों को मालूम है कि झारखंड के अंदर में टाटा कंपनी एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है और आज के अंदर में जो यहाँ जो बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं और उन बेरोजगारी की समस्याओं को कैसे हल किया जाए, उसमें टाटा कंपनी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। क्योंकि टाटा कंपनी झारखंड के अंदर में यहाँ पर जमशेदपुर में इनका स्टील प्लांट है, जामाडूबा और हमारे रामगढ़ जिला के टिस्को वेस्ट बोकारो कोयलेरी में इनका कोयला खनन का क्षेत्र चलता है। और डिस्प्लेस विस्थापितों की जो समस्या है, चाहे उनका नौकरी से संबंधित, मुआवजा से संबंधित या जितना तरह का रिक्वायरमेंट है, वैकेंसियाँ हैं, वहाँ पर कैसे स्थानीय लोगों को, प्रभावित लोगों को दिया जाए। और हमारे हेमंत सोरेन जी ने जो इस राज्य की बेरोजगारी को दूर करने के लिए निजी क्षेत्रों में 75% विस्थापित प्रभावित लोगों को नियोजन में प्राथमिकता देने का कानून बनाया है। उसी कानून का इम्प्लीमेंट टाटा कंपनी का जितना आउटसोर्सिंग कंपनी है, मेंटेनेंस कंपनी है या अपना डायरेक्ट जो इनका अपना जो काम चलता है, उन सभी जगहों पर राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने ये जो 75% का जो कानून लागू किया है राज्य के अंदर में, उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी के रिव्यू को लेकर के आज टाटा कंपनी के उच्च पदाधिकारी VP साहब चाणक चौधरी जी थे और सुंदरलाल जी थे और भी कंपनी के जिम्मेवार पदाधिकारी थे। उन लोगों के साथ बैठ के बातें हुई है और हमने कहा है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है, उसके हिसाब से जो भी ज़मीन एक्विजिशन हुआ है कंपनी के अंदर में, जिनको अभी तक कंपनसेशन या नौकरी या अन्य लाभ उनको नहीं दिया जा सका है, उसको दिया जाए। और झारखंड सरकार ने जो 75% स्थानीय लोगों को, विस्थापित लोगों को, प्रभावित लोगों को नियोजन में प्राथमिकता का जो कानून बनाया है, वो अचरसा टाटा कंपनी के अंदर में अधीनस्थ जितना भी कंपनियां हैं सब में लागू हो, वो कंपनी उसको सुनिश्चित करे। और चूँकि एजुकेशन के क्षेत्र में ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, तकनीकी जानकारी या तकनीकी शिक्षा नहीं रहने के कारण लोगों को रोज़गार में अवसर नहीं मिल पाता है। हमने टाटा कंपनी को कहा है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में टाटा कंपनी को आगे बढ़ कर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। और जो औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ जहाँ माइनिंग एरिया है, हमने कहा है कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है ना ट्रेनिंग लोगों को कैसे दिया जाए और इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, जो ITI वगैरह खोल करके लोगों को ट्रेन करके लोगों को नौकरी में कैसे नियुक्त किया जाए, उन तमाम विषयों पर आज चर्चा हुई है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है, वो संदेश भी कंपनी को बताया है, क्योंकि राज्य का विकास को हमको आगे ले जाना है और उसमें झारखंड के अंदर में जितने कंपनियां हैं, सबका हम लोग को सहयोग चाहिए। और विशेषकर राज्य के अंदर में टाटा कंपनी, राज्य झारखंड का गौरव तो है ही, पूरे देश के लिए एक तरह से सिरमौर है। और हमने कंपनी के अधिकारियों से आग्रह भी किया है कि झारखंड राज्य के विकास में आपको हाथ बटाना है। वो एजुकेशन का, शिक्षा का क्षेत्र का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो,
टाटा कंपनी को हमने धन्यवाद भी दिया कि राज्य के अंदर में जो कैंसर एक हॉस्पिटल टाटा कंपनी के सहयोग से रांची में खुल रहा है। हमने नए साल का भी और टाटा कंपनी की इस पहल का हम लोगों ने स्वागत भी किया है और अन्य क्षेत्रों में भी, खास करके तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में हमने उनसे विशेष आग्रह किया है कि झारखंड में बहुत कुछ करने का है, क्योंकि यहाँ का पढ़े लिखे नौजवान लोग दूसरा स्टेट पलायन कर रहे हैं तकनीकी शिक्षा के लिए। अगर राज्य के अंदर में अगर तकनीकी शिक्षा का व्यवस्था होगा तो यहाँ के लड़का लोग बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो भी बेरोजगारी का समस्या है 75% के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनी के अंदर में, उस पर पहल कंपनी ने कहा कि हम लोग उस पर पहल कर रहे हैं, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और विशेष करके जो माइनिंग एरिया टाटा कंपनी का, जो चाहे रामगढ़ का वेस्ट बोकारो घाटो हो, चाहे जामाडुबा धनबाद का जामाडुबा हो, वहाँ कुछ कुछ ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ मामलों लंबित है, उन लंबित मामलों का भी निष्पादन के लिए हमने टाटा कंपनी से आग्रह किया है और सकारात्मक बातें हुई है। और कंपनी ने और अन्य जो डेवलपमेंट काम है ग्राम प्रभावित एरिया में CSR के तहत या इनका जो अपना टाटा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी है उसके तहत से ये लोग जो काम करते रहते हैं, उस पर हमने इन लोगों से आग्रह किया कि और उसको व्यापक रूप दिया जाए। विशेष करके जो अफेक्टेड एरिया है, जो प्रभावित क्षेत्र है, उन जगहों पर विशेष करके हमने फोकस किया है। जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो ST SC के लोग हैं, उन लोगों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देने के लिए हमने आग्रह किया है टाटा कंपनी को। सर धन्यवाद। आप एडी लाइव की तरफ से, यह बहुत बड़ी मुद्दा है और नेशनल मुद्दा है। सभी सरकार आती है, सभी राजनीतिक पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में इसका वादा करती है, लेकिन उसको जब फील्ड में उतारने की बात होती है तो ऐसा कोई भी सरकार नहीं है कि जितने झारखंड मुक्ति मोर्चा और आप जैसे सदस्य जो हैं झारखंड के सरकार के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टाटा स्टील काम करती है सर, 75% में ज्वाइनिंग भी कराई है, ये टाटा स्टील का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनी है, आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर सर ट्रेस नहीं होता कि कितने आदमी को रोजगार दे रहा। बहुत जन का आपका जमीन अधिग्रहण कर लिया है। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री चंपाई सोरेन जी ने भी बहुत आवाज़ उठाया, बहुत सा क्लास लगाते हैं, लेकिन अभी भी जो हकीकत है सर वह नहीं है। इसके लिए क्या कार्रवाई होगा? देखिए, एक तो कंपनी से चूँकि हम लोग का कोऑर्डिनेशन, IR संबंध, पब्लिक रिलेशन को हम लोग फेस टू फेस आज हम लोग चर्चा किए हैं, लेकिन सरकार अपने स्तर पर इस पर मॉनिटरिंग के लिए सभी जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। और ज़िले के अंदर में जितने कंपनियां हैं इस तरह का, जो सरकार ने जो एक्ट बनाया 75% उसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर के, और एक पोर्टल भी बनाया गया है। सभी कंपनी को उसमें दिया गया है कि आपके पास कितना मैन पावर है, किस तरह का रिक्वायरमेंट है, कितने स्थानीय हैं, कितने आप आउटसाइडर लिए हैं, सारा डाटा जो है ना, ये कार्यक्रम सरकार का चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से पहले हेमंत जी के नेतृत्व में रोजगार मेला का आयोजन हुआ था पूरे राज्य में। और बहुत सारे नौजवानों को, हमको लगता है लगभग 60,000 बेरोजगारों को हेमंत सोरेन जी ने उसको प्राइवेट कंपनियों में ये जो 75% का जो कानून लागू हुआ है उसके माध्यम से नियुक्ति पत्र अपने से बांटे भी हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। और सरकारी स्तर पर क्योंकि हम लोग IR को मेंटेन करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में कंपनी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, हम लोग वेलकम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी सरकार कड़ाई से उसका रिव्यू कर रही है, समीक्षा कर रही है। और जो कंपनी इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसके लिए कानून के माध्यम से उसको पनिशमेंट का भी प्रावधान है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो। सर पर्यावरण, झारखंड की धरती पूरी तरह नेचुरल में बसा हुआ, हर जगह जंगल, पहाड़, मिनरल है, तो यह पर्यावरण को भी सर बहुत दूषित हो रहा है। हमारे देश के स्वर्णरेखा जो है, खरखाई नदी है, पूरी तरह इंडस्ट्रियल कचरा उसमें जाता है, गार्बेज का प्रॉब्लम है। बड़े बड़े जहाँ माइनिंग होता है सर, खदान से तो निकाल लेते हैं, लेकिन वो सर उस पूरा सिस्टम पूरी तरह फेल हो जा रहा है सर। तो आपकी जो समिति है और आपकी पार्टी इस चीज़ में बहुत अधिक ध्यान देती है। पार्टी का स्लोगन भी है, जंगल ज़मीन हमारी है। तो इसके लिए सर कुछ काम हो रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, एक तो पर्यावरण का जो सवाल है बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि झारखंड का जो नेचर है, प्राकृतिक ने बहुत कुछ झारखंड को दिया है। लेकिन आज पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, निश्चित रूप से औद्योगिकरण से, खनिजों के खनन के कारण, पेड़ों के अंधाधुंध कटाई से आज जो है ना पूरी वातावरण को
प्रदूषित किया जा रहा है सरकारी स्तर। चूँकि हम लोग 2000 आज तो हम लोग लड़के लिए, लेकिन हम लोग अपनी सरकार 2019 में झारखंडी जनताओं ने जनादेश दिया, और तो ये 2 साल तो कोरोना में चला गया, और 2 साल से हेमंत जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और विशेष करके पर्यावरण के क्षेत्रों में भी हम लोगों ने कहा है कि जो मानक है प्रदूषण को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, वो उनका अनुपालन सभी कंपनी के लोग करें। आज हमको लगता है स्वर्णरेखा ही नहीं, स्वर्णरेखा, दामोदर, कोयल सभी नदियां लगभग औद्योगिकरण के कारण दूषित हो गई हैं, और जंगल का भी कटाई अंधाधुंध करने से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग उस पर पहल कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी ने कोरोना काल में, आप लोगों ने देखा होगा कि बिरसा हरित योजना के तहत लोगों को रोज़गार भी मिले, और झारखंड को भी फिर से कैसे हरा भरा किया जाए उसके लिए सरकार पहल कर रही है, और लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर रही है। उसको फंड भी उपलब्ध करा दे रही है। फलदार पेड़ हो चाहे छायादार पेड़ हो, अपने स्तर पर सरकार अपनी योजना ये चला रही है। साथ ही साथ कंपनी को भी जो प्रदूषण एक्ट है उसके लिए बहुत सारा मापदंड तय किया हुआ है। बहुत सारा कंपनी उस मापदंड का अनुपालन नहीं कर रहा है। हम लोगों ने प्रदूषण बोर्ड को भी हम लोगों ने टाइट किया, सशक्त किया है कि उनका जिम्मेवारी है उसको देखने के लिए कि कौन कौन कंपनी इस तरह से प्रदूषण को फैला रहे, उस पर नियमतः उस पर अंकुश लगाया जाए। उसके लिए सरकार पहल कर रही है और कड़ाई से पहल कर रही है। सर, आप पार्टी से बिलोंग करते हैं और पार्टी का बैकबोन है सर। आप जैसे लोग पार्टी को बहुत आगे ले जाते हैं, और 2024 पूरी तरह चुनाव मोड में आ जा रहा है, और उसी का नतीजा है कि हेमंत सोरेन जी को हर समय ईडी का नोटिस भेजा जा रहा है। क्या यह सरकार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती है क्या? देखिए, जब से झारखंड हमारी बनी है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने जनादेश दिया, और हमको लगता है फुल जनादेश दिया गठबंधन को। लगभग 50-51 हमारे विधायक 2019 के चुनाव में जीते, और फुल मेजोरिटी जब से सरकार बनी है। शुरू से ही लोग सरकार को अस्थिर करने का हमेशा इन लोगों ने प्रयास किया। इन लोग को पच ही नहीं रहा कि यहाँ पर झारखंडियों का अपना सरकार यहाँ पर चले। ये लोग एक तरह से झारखंड को उपनिवेशवाद, चारागाह, राजनीतिक चारागाह का अड्डा ये लोग बनाना चाहता है। इन लोगों ने यूज किया, प्रयोग किया। एक छत्तीसगढ़ का व्यक्ति को इस राज्य का इन लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया, और इस राज्य का जो दुर्दशा किया। आज जितना भी तरह का ये लोग माइनिंग घोटाला का बात करता है, खनिज घोटाला का बात करता है, ज़मीन घोटाला का बात करता है, अगर ईडी उस पर कहीं नहीं जांच कर रहा है। हम लोग तो चुनौती के साथ हम जांच एजेंसी को भी कहते हैं कि जो यहाँ पर माइनिंग हुआ है 2014 से लेकर 2019 के बीच में झारखंड राज्य के अंदर में, उसका इंक्वायरी करो ना, पता चल जाएगा कि कौन लोग माइनिंग शुरू किया था, कौन लोग अवैध खनन यहाँ पर किया है। लेकिन उस पर कोई जाँच नहीं। उनको रघुवर जी को लोग सेफ जोन में भेज दिया राज्यपाल बना करके उड़ीसा में, और हेमंत सोरेन जी को तंग करने कोई इशू नहीं है, कोई केस नहीं है। एक मुख्यमंत्री को लोकतंत्र में ये लोग एक तमाशा बना दिया राज्य को, और एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पहले विधायक लोग को खरीदने का कोशिश किया। इन लोगों ने नहीं सका तो ईडी को लगा दिया, सीबीआई को लगा दिया, तंग करो, समन पर समन जारी कर रहा है ये सब। लेकिन जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। जनता ने जनादेश दिया है, और हम लोग उसका चुनौती के साथ सामना करेंगे, और ये सरकार पूरे ताकत से 5 साल पूरा करेगा। और जनता का जो जन आकांक्षाएँ हैं, हेमंत सोरेन जी ने एक से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जो भारतीय जनता पार्टी और राजसू पार्टी के लोगों ने 19-20 साल में नहीं किया। आज वृद्धा पेंशन, सर्वजन पेंशन योजना की बात हो, बेरोजगारों को मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना के तहत रोजगार देने की मामला हो, या एजुकेशन में अब 80 गो स्कूल जो है ना, एक मॉडल स्कूल बनाया हेमंत सोरेन जी ने। उसके बाद बच्ची लोगों को आपका सावित्रीबाई फूलो समृद्धि योजना के तहत उसको प्रोत्साहन राशि देकर के पढ़ाई में आगे ले जाने का मामला हो, चाहे हायर एजुकेशन के लिए 15 लाख गुरुजी क्रेडिट के कार्ड के माध्यम से उसको 15 लाख तक का उच्च शिक्षा के लिए लोन देने का मामला हो, या विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को, ST SC OBC के बच्चों को पढ़ाई के लिए पूरा खर्च देने का मामला हो। आज सारा काम को देख करके ये लोग, विपक्षी लोग, भाजपा के लोग और आजसू के लोग, इन लोग को पच नहीं रहा है। इन लोग तरह तरह का साजिश करके झूठा कहानी बनाता है। जो लोग इन लोग ने राज को लूटा है, वो लोग उल्टा, माने क्या बोलते हैं, उल्टा चोर सिपाही को डांटे वाला हाल ही लोग कर रहा है। हाँ सर, एक चीज़ है कि 2024 कोल्हान जो क्षेत्र था
पूरी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी विधायक को जिताकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हेल्प किया। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी है उनका मेन संथाल फरगना में कम ध्यान और कोल्हान में अधिक ध्यान है। और जो बोलते हैं कि हम लोग इस बार कोल्हान की जितनी सीट है वह हम लोग सब जीतेंगे। और मधु कोड़ा जी को भी लाने का कोशिश किया जा रहा है, या मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। क्या कोल्हान जो क्षेत्र है, क्योंकि मिनरल खनिज चंपाईदा उसी क्षेत्र से आते हैं, तो क्या उस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर अपने पुराने दिन में आएगी? 2024 में फिर विधायक आएगी क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड के टाइगर चंपई सोरेन जी इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और 2019 में कोल्हान का जनता ने जो जनादेश दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हेमंत सोरेन जी को, हम लोग पार्टी प्रोपेगेंडा कर रहा है। लोकसभा में निश्चित रूप से पिछला लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से 14 में 12 MP बने थे। 2 हम लोग का गठबंधन में हम लोग का चाईबासा सीट और हम लोग राजमहल सीट हम लोग के खाते में आया था। लेकिन 2024 का चुनाव का सीन बदला रहेगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये डबल इंजन की सरकार बोल कर के पूरे देश के जनता को और राज्य के जनता को जो ठगने का काम किया है, उसका सूद सहित उसका जवाब झारखंड का जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में देगी। और ये जो 12 का जो उनका जो संख्या है वो आधा से भी घट के कम हो जाएगा। और हमको लगता है कि पूरे इंडिया गठबंधन हम लोग का भी बना है, उसमें हमको लगता है लगभग सब दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, बम फ्रंट के लोग भी इसमें हैं। और हमको लगता है कि पूरे 14 लोकसभा सीट में हम लोग दामखाम से रहेंगे। और ये कोल्हान चूँकि आप लोग सभी लोग जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। भले हम लोग लोकसभा में हम लोग पीछे थे, लेकिन विधानसभा में आप लोगों ने हम लोग का प्रदर्शन को देखा है। और हमको लगता है कि कोल्हान का सभी लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो हम लोग का इंडिया गठबंधन है, गठबंधन हम लोग उसको जीतेंगे और कब्जा करेंगे। और भाजपा के पास लीडर का यहाँ अभाव हो गया है। बाबूलाल जी कहाँ से तो परचेज किया हुआ लीडर है, उसको रोल मॉडल खड़ा करके गुरु जी की में अभी बावरी जी को विपक्ष का बावरी जी भी वैसे ना, वो भी परचेजेज लीडर हैं। अभी आप लोग कोड़ा जी का बोल रहे हैं, अब कोड़ा को भी लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोग पास लीडर नहीं है। ये लोग कैसे सत्ता में हम लोग आए हैं, कैसे हम लोग का सीट, लेकिन ये लोग अब सफल होने वाला नहीं है। झारखंड की जनता समझ गई है भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी में। और इसीलिए आप देख रहे हैं जिस तरह से हेमंत सोरेन जी का सरकार ने आपकी योजना सरकार आपके द्वार कार्यक्रम राज्य में चला, पूरे पंचायत में राज्य में मेला जैसा लोगों का भीड़ उमड़ा। जनता को मालूम है 8 लाख गरीब लोगों को पीएम आवास से कौन वंचित किया है? यही भाजपा, यही मोदी सरकार ने वंचित किया है। हेमंत सोरेन जी अब वो आवास योजना के तहत 8 लाख गरीब लोगों को 3 कमरा का बढ़िया गरीब लोगों को आवास मुहैया करा रहा है। ये सब जनता भूली नहीं है। 11 लाख राशन कार्ड धारियों को, गरीब लोगों को डिलीट कर दिया राशन कार्ड से। यही हेमंत सोरेन जी को 20 लाख गरीबों को ग्रीन कार्ड से राशन देने का काम करा। अलग से 1 रुपया 1 किलो दाल देने का योजना शुरू किया। ये सारा जनता देख रही है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा विरोधी है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया 2024 में भाजपा को साफ करना है और हेमंत सोरेन को फिर से लाना है। जनता देख रही है, जनता मन बना चुकी है और जनता यह समझ भी रही है कि आने वाले 2024 हमें कैसा लोकसभा प्रतिनिधि चुनना है, कैसा विधानसभा प्रतिनिधि चुनना है। दोनों पार्टी अपनी दम से इस बार चुनाव लड़ेगी और इसका रिजल्ट आपको देना है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।